मौजूदा सूरत हाल में अगले चंद माह इंतहाई अहमियत के हामिल है, क्योंकि अगले चंद माह में पाकिस्तान को 4 अहम दिफाई सलाहियतें मिलने वाली हैं। ये 4 अहम दिफाई सलाहियतें या 4 अहम दिफाई हथियार कौन से हैं, आमिर रज़ा से जानते हैं। पहली बात तो यह है कि आपने पहली बात ही बड़ी सच्ची की कि आने वाले चंद माह जो हैं बहुत अहम हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन उड़ने वाला सांप है और ये ज़ख्मी है। इस वक्त वो अपनी केंचली के अंदर दोबारा से तैयारियों के आगाज़ में है और पाकिस्तान को भी अपनी तैयारी भरपूर रखनी है। दूसरी बात आपने कहा 4 अहम चीज़ें या 4 अहम दिफाई हथियार जो हैं पाकिस्तान के पास आने वाले हैं और उनकी आमद का सिलसिला आइंदा चंद माह में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। यानी जनवरी 2026 से आपको ये चीज़ें मिलना, ये हथियार मिलना शुरू हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले J-35 है जिसकी तैयारी चाइना में शुरू हो चुकी है। इब्तदाई परवाज़ें जो हैं वो की जा चुकी हैं और पाकिस्तानी पायलट्स वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ये आना शुरू हो जाएंगे। इसकी पहली टुकड़ी मैंने कहा था जनवरी में 2026 में 3 जहाज़ों की सूरत में पाकिस्तान को मिल जाएगी। और ये जहाज़ आपको पता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज़ है, 5th जनरेशन का जहाज़, जो कि अपने मल्टी रोल होने की वजह से इस वक्त दुनिया का बेहतरीन जहाज़ समझा जाता है। इसमें वो तमाम सलाहियत और खासियतें मौजूद हैं जो F-35 जैसे जहाज़ को भी मात दे सकती हैं, गिरा सकती हैं। राफेल तो बहुत दूर की बात है, यानी राफेल तो हमारे करीब भी नहीं आएगा जब J-35 पाकिस्तान की ज़मीन पर लैंड कर जाएगा। ये वो पहली आप समझे कि आफत है या बला है जो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएगी। अब आ जाए दूसरा सिस्टम जो मिलेगा पाकिस्तान को, वो PL-17 है। ये PL-17 क्या है? आपने इन दिनों में जब राफेल गिराने की बात की जा रही थी तो JF-17 थंडर से PL-15E जो था उसको फायर किया था। हमने S-400 को PL-15E से, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का चाइना का हथियार है जिसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक है, उसको इस्तेमाल किया था। और J-10C ने भी PL-15 मिज़ाइल जो एयर टू एयर मिज़ाइल है और इसका इस्तेमाल किया था। तो ये 2 जनरेशन उससे आगे है, यानी PL-17 इसकी रेंज ज़्यादा है। ये 400 से 450 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये मिज़ाइल आपके ज़मीनी सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है, यानी इसके अंदर जो ईसा रडार है अगर उसको आप बंद भी कर दें तो वो बैरूनी रडार की मदद से अपने हदफ तक पहुंच जाता है। ये बहुत अहम है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है? कल मैं एक व्लॉग सुन रहा था तो उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मुतालिक जो बताया जा रहा था, नील साहब का था, उससे बहुत सारी मालूमात मिली मुझे। और उसमें एक मालूमात जो मुझे कम नज़र आई, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में ज़रूर वो पेंट शामिल है, वो लोहा शामिल है जो इसके लिए तैयार किया जाता है, लेकिन एक चीज़ और है और वो है रडार सिस्टम। ये एंटी रडार सिस्टम होता है जो किसी भी रडार को डिटेक्ट करके आने वाले दुश्मन के बारे में बताता है। PL-17 ना सिर्फ इस रडार को क्या कहते हैं गच्चा दे सकता है, धोखा दे सकता है और उसको धोखा देने के बाद उसको मार सकता है। ये PL-17 की रेंज इतनी ज़्यादा है कि भारत का कोई बम्बार जहाज़ जो बहुत ज़्यादा बुलंदी पर उड़ते हैं नहीं बच पाएंगे। भारत का कोई फ्यूल टैंक्स जो कि एयर टू एयर जहाज़ों के अंदर फ्यूल भरते हैं नहीं बच पाएंगे। भारत के तमाम ट्रांसपोर्ट, आर्मी ट्रांसपोर्ट जहाज़ जो हैं वो भी इससे नहीं बच पाएंगे। जंगी जहाज़ तो इसके निशाने पे रहेंगे क्योंकि ये इनका आपस में जब डॉग फाइट होती है तो इतना ज़्यादा फासला नहीं होता है। लेकिन PL-17 जो है ये बहुत ही मोहलक हथियार है और इसका जवाब इस वक्त जो जिन 2 मिज़ाइल के साथ इसका मुआजना किया जाता है, एक रशियन है MK उसका नंबर है और एक अमेरिकन है, लेकिन PL-17 उन सबसे बेहतर है। इसको इंटीग्रेटेड किया जा रहा है J-35 के साथ और आने वाले दिनों में इसको J-10C के साथ भी इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा, यानी उसके साथ इसको मैच कर दिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान की फ़िज़ाई क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल 2 चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ भी आ जाती है। यह है जी KJ-500। ये KJ-500 इसको आजकल शार्पाई के नाम से जाना जाता है। इसकी रेंज 5.5 किलोमीटर है, यानी 5.5 किलोमीटर के अंदर जो उड़ने वाली चीज़ जो है वो इसके निशाने पर होगी। इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये दोस्त और दुश्मन में ना सिर्फ मुआजना करता है बल्कि दोस्त मिज़ाइल और दोस्त जहाज़ों को रास्ता भी दिखाता है। जो मैंने आपको PL-17 के बारे में बताया था कि उसका अगर इस रडार को बंद कर दिया जाए
तो KJ-500 के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो इस मिसाइल को अपने रडार की मदद से हदफ तक पहुंचा सकता है। और ये दुनिया के जदीद तरीन निज़ामों में शामिल है। चाइना का तैयार करता है और पाकिस्तान में इसको डिलीवर किया जाना है। पाकिस्तान ने इसके आर्डर प्लेस कर रखे हैं और चाइना इसको हमें 50% रियायत के साथ दे रहा है, जितना उसने अपनी आर्मी को नहीं दिया उससे भी कम पैसों में पाकिस्तान को दे रहा है। इसके बाद आ जाए चौथी चीज़ जी, हरिकेन 3000 जी। हरिकेन 3000 एक बला का नाम है और मैंने पिछले दिनों एक वेबसाइट के अंदर देखा कि चीन और इजराइल और भारत मिलकर ड्रोन्स की ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवा रहे हैं जिसमें भारी मात्रा में, वो तो यही इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो कहते हैं ये भारी मात्रा में ड्रोन्स आएंगे और पाकिस्तान का कोई सिस्टम उसको रोक नहीं पाएगा। और मेरी उस वक्त भी हंसी निकली थी कि ये कौन से ड्रोन्स होंगे जिनको पाकिस्तान रोक नहीं पाएगा। फिर जब आपने मुझसे हरिकेन 3000 का जिक्र किया आदिल भाई, तो उस वक्त मैंने इसको स्टडी किया। ये एक ऐसा सिस्टम है जो माइक्रोवेव्स के ज़रिए तमाम किस्म के ड्रोन्स को नकारा बना सकता है। ज़बरदस्त। और ये रेज़ हैं जो ये निकालता है, इसकी जो 3.5 किलोमीटर इसकी रेंज है। 3.5 किलोमीटर के अंदर आने वाले तमाम, वो चाहे तादाद में जितने मर्जी हों, इसने उसको नकारा बना देना है। उसके तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गैजेट्स को अपने माइक्रोवेव्स के ज़रिए ख़त्म कर देना है। तो ड्रोन्स अंधे हो जाएंगे, यानी उनको जो चलाने वाले हैं वो उसको चला नहीं पाएंगे, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और इसका तजर्बा हम इस पाक भारत जंग में, जो कि हमने फ़तह जिसमें हासिल की, अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दिलाई 10 और 11 मई को, उसमें हमने इसका कामयाब तजर्बा किया है। जो ये देहाती गिराते फिरते थे आम बंदूकों के साथ, ये अंधे और बहरे ड्रोन्स थे और जो जिनको ना नज़र आता था ना सुनाई देता था, ये अपने टारगेट से भटके हुए ड्रोन थे। और ये तजर्बा इतना कामयाब रहा कि अब हम पाकिस्तान की तमाम सरहदों के ऊपर ये इसको हरिकेन 3000 को नस्ब करने जा रहे हैं। और ये भी हमें अगली गर्मियों तक इसकी अच्छी खासी गेप जो है हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमने इस पर तजर्बा भी हासिल कर लिया है। तो इस तरह J-35, PL-17, KJ-500 और उसके बाद हरिकेन 3000, ये वो 4 हथियार हैं जो पाकिस्तान के पास आने के बाद ना इजराइल, ना अमेरिका, ना भारत बुरी नज़र से पाकिस्तान की तरफ देख सकेगा और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया अनडिफीटेबल हो जाएगी, कोई इसको फतह नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इन 4 अहम दिफाई सलाहियतों के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।